ये घटना है 4 साल के एक ऐसे बच्चे की जो खेलते खेलते कहीं खो गया, फिर मिला भी 8 महीनों के बाद। इसके बाद की मिस्ट्री ने सबका दिमाग घुमा दिया। आखिर क्या था ये रहस्य जो आज 121 साल बाद भी नहीं सुलझ पाया। अमेरिका के लुजियाना के एक छोटे से शहर अपोलोसस में पर्सी डनबार और उनकी पत्नी लेजी डनबार रहते थे। 23 मई 1908 को उनके घर में एक बच्चे बॉबी डनबार का जन्म हुआ। इसके 2 साल बाद उनके यहाँ एक और बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा एलांजो डनबार। पूरी घटना और नाम को अच्छी तरह से सुनिएगा। अगस्त 1912 जब बॉबी 4 साल का था, पर्सी डनबार के एक फैमिली फ्रेंड पॉल मिजी शहर के पास ही के लेक स्वाजी लेक पर फिशिंग करने गए। उनके साथ कुछ बच्चे भी थे जिसमें एक बॉबी भी था। शाम को जब वो सभी झील से वापस लौटे तो लेजी डनबार ने देखा कि बॉबी उनके साथ नहीं था। इससे पड़ोस में भगदड़ मच गई कि आखिर बॉबी गया कहाँ। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की गुत्थी जो आज 121 साल तक भी नहीं सुलझ पाई। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बॉबी के गुम हो जाने के बाद सभी घर वालों और पड़ोसियों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो उस दिन नहीं मिला। दूसरे दिन लेक के आसपास 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ लग गई बॉबी को ढूंढने के लिए। लोगों ने पूरा जंगल छान मारा और गोताखोरों ने 2 दिन तक झील में ढूंढा, लेकिन 4 साल के बॉबी डनबार का किसी को कोई सुराग नहीं मिल सका। बॉबी के पिता पर्सी डनबार ने पुलिस रिपोर्ट करवाई। दूर दूर तक बच्चे के लापता होने के पैम्पलेट बांटे गए। बॉबी के लापता होने की वो खबर उस वक्त सभी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गई थी। 8 महीनों तक खोजबीन की गई, फिर घर वालों ने भी आस छोड़ दी। मई 1913 बॉबी के गुम हो जाने के 8 महीने के बाद पर्सी डनबार को एक चिट्ठी आती है। उसमें किसी ने लिखा था कि उसने बॉबी को उस झील से 360 किलोमीटर दूर साउदर्न मिसिसिपी में किसी अनजान आदमी के घर पर देखा है और उस आदमी का नाम है विलियम सी वॉल्टर। तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस वहां पहुंची तो विलियम ने बताया कि वो बच्चा बॉबी डनबार नहीं बल्कि उसकी बहन का बच्चा ब्रूस एंडरसन है। लेकिन अचंभे की बात ये थी कि उस बच्चे का चेहरा और उम्र हूबहू बॉबी जितनी थी। उसकी गर्दन पर भी बॉबी की तरह तिल और सिर पर पुरानी चोट का निशान भी था। जब बॉबी के माँ बाप वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा बॉबी डनबार ही है, लेकिन उन्होंने जब बच्चे को नाम लेकर पुकारा तो बच्चे का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जब पुलिस ने विलियम सी वॉल्टर से कड़े सवाल किए तो विलियम ने बताया कि ये उसके बहन का बच्चा नहीं बल्कि उसके भाई का गैर कानूनी बच्चा है जो पिछले 2 सालों से उसके साथ ही रह रहा है और इसकी माँ का नाम है जूलिया एंडरसन। पुलिस जैसे जैसे इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करती वैसे वैसे ये गुत्थी और भी उलझती चली गई। जूलिया एंडरसन भी दावा कर रही थी कि ये उसका बच्चा ब्रूस एंडरसन है, तो दूसरी तरफ डनबार फैमिली को पूरा यकीन था कि ये बच्चा बॉबी डनबार ही है और इन 8 महीनों में उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा कि वो उनको पहचान नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ जांच में ये पता चला कि जूलिया एंडरसन विलियम सी वॉल्टर को जानती तक नहीं थी। 8 महीनों के बाद फिर ये केस अखबारों की सुर्खियां बन गया। मामला कोर्ट में पहुंचा पर जूलिया के पास वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं थे तो वो केस हार गई और कोर्ट ने बॉबी डनबार की कस्टडी डनबार फैमिली को दे दी। जब बॉबी घर वापस आया तो पूरे शहर के लोगों ने उसका स्वागत किया। दूसरी तरफ विलियम को किडनैपिंग के लिए उम्र कैद हुई और जूलिया बेटे के गम में मारी गई। यहाँ से ये घटना क्या मोड़ लेगी आप सोच भी नहीं सकते। बॉबी उर्फ ब्रूस को डनबार फैमिली ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी शादी हुई और 4 बच्चे भी हुए और 8 मार्च 1966 को बॉबी डनबार की मृत्यु 57 साल की उम्र में हो गई। बॉबी के गुम हो जाने की घटना के 78 साल बाद सन 1990 में बॉबी डनबार की पोती मार्गरेट डनबार कटराइट के मन में आया कि वो इस बात का पता लगाए कि आखिर उसके दादाजी रियली में बॉबी डनबार थे या ब्रूस एंडरसन। उसने तय किया कि साइंस के आधार पर इस पहेली का पता लगाया जाए। उस समय तक बॉबी तो नहीं पर बॉबी डनबार के छोटे भाई एलांजो डनबार जिंदा थे। फिर बॉबी डनबार के छोटे बेटे बॉबी डनबार जूनियर और उसके चाचा एलांजो डनबार का डीएनए टेस्ट करवाया गया। इससे ये पुराना केस फिर से रीओपन हो गया और फिर से ये केस अखबारों की हेडलाइन बनने लगा। पूरा शहर डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट के इंतजार में था। जब रिपोर्ट आई तो सबके पांव तले जमीन खिसक गई। टेस्ट में आया कि बॉबी और एलांजो डनबार के डीएनए बिल्कुल ही मैच नहीं हुए।
यानी कि जो बच्चा 1912 में विलियम सी वॉल्टर के पास था वो बॉबी डनबार नहीं था। फिर ये सवाल उठा कि क्या वो बच्चा ब्रूस एंडरसन था, लेकिन लोगों को अचंभा तो तब हुआ जब बॉबी डनबार जूनियर का डीएनए एंडरसन और विलियम वॉल्टर के परिवार से भी मैच नहीं हुआ। इस टेस्ट के 18 साल बाद सन 2008 में मार्गरेट डनबार ने रेडियो पर यह थ्योरी दी कि शायद बॉबी डनबार उस स्वाजी लेक में डूब गया होगा, लेकिन ये महज एक थ्योरी ही थी। सच्चाई क्या थी आज 121 साल बाद भी किसी को पता नहीं कि आखिर बॉबी डनबार का हुआ क्या था। जूलिया जिस ब्रूस एंडरसन को अपना बेटा मान रही थी, आखिर वो था कौन, और वो बच्चा जो डनबार फैमिली में पला बड़ा वो कौन था। सवाल बहुत पर जवाब कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।